लेकिन साधना, मेरी बात तो सुनो। अमित बार बार साधना को पुकार रहा था, लेकिन साधना उसे अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। अमित हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क के किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है। सोचता रहता है कि सोचता रहता है, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर साधना को मनाने चल देता है। इधर साधना आंखों में आंसू लिए तेज 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 कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर साधना सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी शोभा जी उसके पास आती है। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। अमित से लड़ाई हो गई है क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, साधना ने बोला, और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। शोभा जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। साधना की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो साधना इतनी परेशान है? यही सोचकर शोभा जी इधर भी लेटने लगती है। तभी डोर बेल बजती है। शोभा जी गेट खोलती है तो उसके सामने अमित खड़ा था। आंटी जी, साधना है क्या? शोभा जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर पूछा। बेटा, क्या बात हो गई है? वह बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? शोभा जी के कहने पर हाँ अमित साधना के कमरे में पहुँच जाता है। अचानक अमित को देखकर साधना उठकर बैठ जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अमित बार बार साधना को मनाता रहा, लेकिन उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अमित ने जाते हुए बस इतना ही कहा, साधना, आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। अमित के बाहर जाते ही शोभा जी से साधना के कमरे में आई और बोली, ये क्या बेटी, अमित इतना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। साधना कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर क्या हुआ? दरअसल अमित और साधना मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमित अपने घर जा रहा था, रात का समय था। साधना जी भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग होंगे। साधना साधना बार बार घड़ी देख रही थी। अमित उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। साधना अपनी जगह से उठी और अमित के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली एक बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? अमित ने पूछा तो साधना बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव जाना है। अमित ने कहा, मेरी बात मानी तो वापस चली जाइए, यहाँ सब बस कुछ पता नहीं आएंगी, रात ज़्यादा हो रही है, अगर बस आ भी गई तो रात को 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गांव कैसे जाओगी? सुबह की बस पकड़ लेना। साधना डर गई, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, क्या क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? अमित ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है, आप इस शहर में किसी को जानती नहीं हैं। साधना ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी, उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई, अब वापस जा रही हूँ। अमित बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए, सुबह तक रुकिए, सुबह बस पकड़ लेना, घबराइए मत, पास में मेरा घर है, घर में मेरी मम्मी, आप सुरक्षित रहेंगी। साधना के पास कोई साधन नहीं था, वह अमित के घर चली गई। अगले दिन जब वह जाने लगी तो अमित ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात के लिए करने के लिए कहा। एक दिन एक दिन और साधना ने रुकने का फैसला किया। शाम को अमित आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल गई है। साधना बहुत खुश हुई। अगले दिन वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने घर किराए पर एक फ्लैट ले लिया और गांव में अपनी मां को बुला लिया। धीरे धीरे अमित और साधन एक दूसरे को पसंद करने लगे। साधना का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई। साधना एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना उसका रोज का काम हो गया। इधर अमित ने वह कंपनी छोड़ दी, वह एक दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अमित और साधना में दूरी बढ़ने लगी। बात करने के अमित के दोस्त उससे बात करने साधना और उसके लड़के के साथ घूमते हैं, लेकिन अमित इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे अमित का भ्रम टूटने लगता है। साधना उसका फ़ोन नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती। एक दिन अमित ने अपनी माँ से मिलने के लिए आया तो उसने साधना को बाहर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने साधना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। साधना ने साफ मना कर दिया। अमित ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम भी कर लिया है,
जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। इसी बात को लेकर अमित और साधना में कहासुनी हो रही थी। अमित ने कहा, साधना भूल जाओ तुम, आज से जो कुछ भी मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फ़ोन भी उठाती हो। साफ साफ बताओ क्या बात है। साधना बोली, अमित मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती। यहाँ आज़ादी से जीना ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर अमित को गुस्सा आया। उसने कहा, बात यह है कि किसी से प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरे दोस्तों ने सब बता दिया है। साधना को बहुत गुस्सा आया और वो अमित को उल्टा सीधा सुनाने घर आ गई। अमित साधना से बेइज्जत होकर अगले दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट गया। उसने साधना का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। साधना अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी उसकी नज़र में वो पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से साधना से पैसे मांगता रहता था। एक दिन साधना ने मना किया तो उसे साधना को कहीं मिलने के लिए बुलाया और उसे बहुत मारा। साथ उसके ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। साधना किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि अमित के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तैयार होकर अमित से मिलने के लिए चल दी। जब वह अमित के घर पहुंचे तब पता चला साधना के घर आते समय अमित कार ड्राइवर कर रहा था। वह गुस्से से नफरत के आलों में खो गए। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह अपनी माँ दोनों खत्म हो गए। साधना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस अमित ने उसे सहारा दिया था वह उसी की मौत का कारण बन गई। साधना रोते हुए घर वापस आ गई। उसने मम्मी से कहा, मम्मी वापस गांव चलो, अब यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगी न शादी। दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।